नमस्कार, पेंशन रेडियो पर आपका फिर एक बार स्वागत है। और इस नए एपिसोड में हम 8th पे कमीशन के बारे में वी हैव गॉट सम इम्पोर्टेंट अपडेट। सभी को पता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ डिसीजन टू फॉर्म द 8th पे कमीशन एंड उसके लिए काफ़ी सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। और कुछ महीनों पहले फाइनेंस बिल भी पेश किया गया था इन द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, जिसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है। इसीलिए द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड मिस्टर शिव गोपाल मिश्र, इन्होंने ही इज द सेक्रेटरी ऑफ द जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिगार्डिंग द 8th पे कमीशन। इन्होंने सारे कैबिनेट सेक्रेटरीज को एक लेटर लिखा है जो आप देख सकते हैं। एंड इन दिस लेटर दे हैव डिस्कस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड हैज सजेस्टेड सर्टेन टर्म्स ऑफ रेफरेंस that the government of India should be following while going ahead with the 8th pay commission formation and other things। आइए जानते हैं इस पत्र में क्या लिखा गया है। The Department of Personal Public Grievances and Pension, that is DOPT, had asked all the people to give their suggestions so that terms of reference can be formed। लेकिन इतने सारे लोगों के suggestions आने के बाद भी the Government of India and DOPT and the 8th Pay Commission formation hasn't really moved ahead as expected। और इनिशियल कुछ मीटिंग्स के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज अब तक नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से पेंशनर्स, सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनके मन में बहुत ज़्यादा एक गुस्सा तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा एक शिकायत ज़रूर है। लॉट ऑफ पेंशनर्स आर ऑल्सो अफ्रेड दैट नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग न्यू इज कमिंग अप, नो अपडेट्स आर कमिंग अप। एक और चीज इसमें मेंशन की गई है कि एट द रिसेंट पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल, जिसमें कहा गया था कि द गवर्नमेंट विल हैव डिस्क्रिशन ऑफ पे फिक्सेशन ऑफ द 8th पे कमीशन। इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से पूरे देश भर में सारे पेंशनर्स में थोड़ा सा एक नाराजगी है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि ये है क्या। और इसकी वजह से कई सारे रूमर्स भी फैल रहे हैं, काफी सारी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि इफ समथिंग हैपेंस पेंशन विल बी रिड्यूस, पेंशन कैन बी स्टॉप्ड, दिस दैट, बिफोर 2004, आफ्टर 2004। Basically, there is a lot of confusion regarding the pay fixation mentioned in the finance bill that was passed recently. So that is why the secretary in this letter to all the cabinet secretaries has mentioned three very important points. That is the terms of reference of for the 8th pay commission. The first of all, the government is requested कि आप जल्द से जल्द ये जो terms of reference है 8th pay commission के बारे में जो भी चीजें हैं वो clearly mention करे, update करे regularly, ताकि there is no ambiguity regarding the formation of the 8th pay commission or what may happen with the 8th pay commission. Please remember that a lot of senior citizens are looking with a lot of hope and there should not be any confusion. We trust the government और 8th पे कमीशन की वजह से सभी का फायदा होगा, ये हमें भी लगता है। लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो डायरेक्टिव्स आ रहे हैं और लगातार आप जो डिसीजन लेंगे, प्लीज उनको अपडेट कीजिएगा। Please come with a formal directive about the benefits of pay fixation revision which can be extended to all the government employees, ताकि इसमें कोई confusion ना रहे। आगे जाके जैसे जैसे 8th पे कमीशन बनेगा उसमें जो भी फॉर्मल एक प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसकी वजह से सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है इनका फायदा होना चाहिए। ऐसा आप क्लियरली अगर कुछ हो तो प्लीज कम अप विद अ फॉर्मल डायरेक्टिव, ऐसा भी इस पत्र में लिखा गया है। And of course, the government of India is requested to formally complete the formation of the 8th pay commission at the earliest. आप लोगों ने सुना होगा कि 1st of Jan 2026 was the tentative deadline, but looks like it may take some time. So please do this at the earliest. ये तीन बहुत ही important चीजें लिखी गई हैं on behalf of all the pensioners to the cabinet secretaries of all the ministries, and we hope that the formation of the 8th pay commission happens very very soon. We also would like to thank all our subscribers for sending in the comments. We are getting very good comments from Goa, from Guwahati, from Kerala, and we thank you very much for the kind of response that you have given to Pension Radio. A request to all of you, please share this video, like this video, and of course make sure that we subscribe and make all our pensioners, the old pensioners and the new employees who are going to get retired and who will become the new pensioners of our family, please do subscribe to our channel, and we will try and bring you all the updates and authentic information regarding pension and pensioners. Please do like, share and subscribe. अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आगे दीजिएगा। नमस्कार।